नहीं रहे बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन आश रानी। जी हाँ, वो ही आश रानी जिनकी कॉमेडी ने हर दौर में लोगों को हंसाया, जिनकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। खबर आई है कि उनका निधन 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में हुआ और ये खबर सुनते ही पूरा फिल्म जगत सन्न रह गया। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था कि क्या सच में आशा रानी नहीं रहे, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं और अब अचानक उनके निधन की खबर आने से सब हैरान हैं। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब रहने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। जुहू के भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक आशा रानी के फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर लगातार उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन आखिरकार दोपहर के वक्त उन्होंने आखिरी सांस ली और सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई उन्हें याद कर रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी याद में पोस्ट डाल रहा है। आश रानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था, लेकिन पूरी इंडस्ट्री उन्हें प्यार से आश रानी कहती थी। वो करीब 84 साल के थे और उन्होंने लगभग 50 साल से भी ज्यादा का वक्त फिल्मों में बिताया था। उन्होंने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था और हर बार कुछ ऐसा किया था कि लोग उनके डायलॉग याद कर लेते थे। उनकी हंसी, उनका चेहरा, उनका वो कॉमिक अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बसता है। शायद ही कोई ऐसा कॉमेडियन रहा होगा जिसने इतने लंबे वक्त तक लोगों को लगातार हंसाया हो। उनकी जिंदगी भी फिल्मों जैसी ही दिलचस्प रही। राजस्थान के जयपुर में जन्म हुआ था और बचपन से ही नाटक और थिएटर में दिलचस्पी रखते थे। कहते हैं बचपन में स्कूल के फंक्शन में जब उन्होंने पहली बार स्टेज पर कुछ एक्टिंग की तो सबने खूब तारीफ की और वहीं से उनके अंदर ये सपना जगा कि एक दिन मुंबई जाकर फिल्मों में काम करेंगे। वो द्वार ऐसा था जब फिल्मों में जगह बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आशा रानी में जिद थी, लगन थी और ये भरोसा था कि अगर मौका मिला तो कुछ कर दिखाएंगे। तो जैसे ही पढ़ाई पूरी की, उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, वहां से एक्टिंग सीखी और फिर चले आए। माया नगरी मुंबई शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। न पैसा था, न पहचान थी। कई बार काम के लिए दरवाजे खटखटाए लोग हंसकर टाल देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छोटे रोल करने शुरू किए और लोगों का ध्यान खींचा। उनका कॉमिक टाइमिंग ऐसा था कि डायरेक्टर खुद हैरान हो जाते थे। फिर 70 के दशक में आया वो द्वार जब आश रानी नाम अपने आप में गारंटी बन गया। हर फिल्म में अगर आश रानी हो तो पब्लिक को पता होता था कि हंसी तो पक्की है, चाहे फिल्म सीरियस हो या ड्रामा या फिर एक्शन। आश रानी हर जगह अपनी छाप छोड़ते थे। उनकी पहचान बनी फिल्म शोले के जेलर के रोल से वो रोल आज भी आइकॉनिक है। आज भी जब कोई कहता है हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं तो चेहरा सामने आता है। आशा रानी का वो रोल इतना यादगार था कि लोगों ने उस किरदार को अपनी जिंदगी में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने न जाने कितनी हिट फिल्में की, कभी सहायक किरदार, कभी दोस्त तो कभी कॉमेडियन। हर रूप में उन्होंने खुद को साबित किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब हर डायरेक्टर की पहली पसंद वही हुआ करते थे। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसी बड़ी हस्तियों के साथ उन्होंने काम किया और हर किसी ने उनकी तारीफ की। उनके कॉमिक सीन इतने नेचुरल लगते थे कि लगता था जैसे वो खुद वही हैं जो बोल रहे हैं। लेकिन जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब फिल्मों की संख्या कम होने लगी। नए चेहरे आ गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। टीवी शो में काम किया, छोटे किरदार निभाए, फिर भी हर बार कुछ नया दिया। लोगों को उनका जाना सिर्फ एक एक्टर का जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का जाना है जिसने लोगों को जीना सिखाया, हंसना सिखाया, जो हर वक्त दूसरों को खुश रखने में यकीन रखता था। मुंबई में उनके निधन के बाद परिवार ने तुरंत अंतिम संस्कार की तैयारी की, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि किसी तरह का दिखावा ना हो, कोई मीडिया हल्ला ना हो, बस सादगी से विदाई हो। इसलिए उनका अंतिम संस्कार सांता क्रूज श्मशान घाट में किया गया। परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही मौजूद थे। ना बैंड बाजा, ना कोई भीड़, बस शांति से उन्होंने विदाई दी। उनके निधन के बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अक्षय कुमार ने लिखा कि पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई थी, गले मिले थे, यकीन नहीं हो रहा कि अब वो नहीं है। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि एक और साथी चला गया जिसने सिनेमा को खुशियों से भरा किया। धर्मेंद्र ने भी कहा कि आशा रानी जैसा कलाकार दोबारा पैदा नहीं होगा। उनके फैंस भी बहुत दुखी हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लोग लिख रहे हैं कि बचपन की हंसी उनके साथ चली गई। कई लोग उनके डायलॉग शेयर कर रहे हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं जिसमें वो शूटिंग के दौरान हंसाते दिख रहे हैं। वो ऐसे कलाकार थे जो मंच पर आते ही माहौल बदल देते थे। चाहे फिल्म में 2 सीन हो या 10, हर बार वही छा जाते थे। उनकी खास बात थी कि वो किसी को कॉपी नहीं करते थे। उनका खुद का स्टाइल था। वो साधारण इंसान की तरह बात करते थे, लेकिन उनकी टाइमिंग ऐसी होती थी कि सब हंस पड़ते थे। लोग कहते हैं कि जब वो सेट पर आते थे तो पूरा माहौल हल्का हो जाता था। जूनियर आर्टिस्ट तक उनसे डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपना साथी समझते थे।